सेव था। मेन्यू न्यू डोंट सेव। बस 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 तो देखा आपका मैं ला रहा हूँ आपके लिए वो है। एक बार बताओ क्या ये ऑडिबल? हाँ, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। एक बार बोलो क्या ये ऑडिबल? तो कहां पर मैं था थोड़ा कमेंट में बता दो कि नहीं सर आप किसी जगह पर थे आप? टॉपिक का नाम बता दो, टॉपिक में कहां पर चल रहा था? टॉपिक आई होप वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस में मैंने इंटीजर फ्लोट के बारे में मैंने बदल दिया था। अब देखिए, यदि आपको प्रॉब्लम्स यदि आए कि यदि आपको आए कि बाइनरी ऑक्टल नंबर 2 ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन, इस तरह का यदि प्रॉब्लम, हाँ फ्रैक्शन कन्वर्जन बात सही है। यदि ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन आए, जरा बात समझिएगा, यदि इसको कन्वर्जन यदि करना है तो आपको सिंपल सी बात है कि आपके पास यहां पर ये डेसिमल नंबर होना चाहिए, या डेसिमल नंबर होना चाहिए, डेसिमल नंबर। इस बात को आप याद रखिएगा। यहां पर आपका क्या होगा? डेसिमल नंबर, या डेसिमल नंबर जिसका बेस जो है आपका 10 होगा। यदि आपका यहां पर ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर है और आपका यहां पर हेक्साडेसिमल नंबर है, आपका यहां पर हेक्साडेसिमल नंबर है,
यहां पर यदि हेक्साडेसिमल नंबर है, जरा बात सुनिएगा ध्यान से, आप इसको हेक्साडेसिमल नंबर बोला है आपने इसको ऑक्टल नंबर बोला। जरा बात सुनो, तो ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में जब आप कन्वर्जन करोगे, ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में जब आप कन्वर्जन करोगे, तो मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8 मैंने सिखा रखा था। जब डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन करोगे तो डिवाइड बाई 8 होगा, डिवाइड बाई 8 होगा। डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में जाओगे तो आप करोगे सर डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई नॉट 8 16। यहां पर जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आओगे तो मल्टीप्लाई बाई 16 होगा, मल्टीप्लाई बाई 16। सर कुछ पिक्स या वीडियो भी दिखाए ना सर। अरे भैया इसमें कोई पिक्स और वीडियो नहीं होती है, ये कोई सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का कोई फोटोग्राफी नहीं है मेरे लाल, बात समझ रहे हो जितेंद्र। यहाँ पर कोई ऐसा पिक्स नहीं होता इसके लिए कि मैं आपको फोटो दिखाऊं। आपका ये मैथमेटिकल टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपके सामने जो दिख रहा है, बात समझ रहे हैं ना, और कुछ नहीं। चले आप इसको लिख लीजिए। देखिए ये आपके पास बेस, आपके पास 8 होगा, आपके पास डेसिमल नंबर का बेस 10 होगा, यहां पर यदि आपका बेस 16 होगा सर, सिंपल। यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, इससे सिंपल नहीं जाना चाहता, तो आपको शॉर्टकट तरीका भी होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका स्टैंडर्ड मेथड है सर, सिंपल सी बात। यह आपका स्टैंडर्ड मेथड है जिसके थ्रू आप गए हो। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, मैं बताता हूं। स्टैंडर्ड मेथड ये होता है सर, टॉपिक नहीं या अदर टॉपिक में नहीं दिखा। अरे मेरे भैया मैं आपको बता दूं जितेंद्र, यहाँ पर इमेज जहां पर होगी इमेज दिखाई जाती, बशर्ते ये तुम्हारा पूरा का पूरा मैथमेटिकल पोजीशंस है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। इसके लिए ग्राफिक्स के लिए यदि मैं आपको यहाँ पर एक इमेज लगा के दिखा दूं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, समझ रहे हो। शॉर्टकट मेथड, आपको फाइनली आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड पर यदि मैंने बोला इसके लिए सिंपल, जरा बात समझिएगा। यदि आपके पास यदि दिया गया होगा ऑक्टल नंबर, यदि आपके पास यदि ऑक्टल नंबर दिया गया होगा, इस ऑक्टल नंबर को यदि आपने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना चाहते हो, जरा बात सुनिएगा। यदि हेक्साडेसिमल नंबर की ओर जा रहे हो, जो ही हेक्साडेसिमल नंबर की ओर जाओगे, यदि आपके पास यदि हेक्साडेसिमल नंबर की ओर जाओगे तो कुछ मत करना, इसको पहली बात की बाइनरी में कन्वर्जन कर देना। रुक जाना अभी यहाँ पर, इसको यहाँ पर नहीं हो पाएगा, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना। जरा बात सुनना शॉर्टकट मेथड के। यदि आपके पास ऑक्टल नंबर था, यदि आपके पास ऑक्टल नंबर था, तो ऑक्टल नंबर को यदि आप चाहते हो कि मुझे हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है, तो पहली बात तो आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो, पहली बात आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो, इस बात को समझो।
जो ही बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे जिसका बेस 2 होगा, फिर आपका इसके बाद आपके पास आ जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। जरा बात सुनिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। सुनना बात को, हेक्साडेसिमल नंबर। जो ही यदि आपने यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर लिखा, सर यहाँ पर आपके पास होगा 16, यहाँ पर बेस होगा 2 और आपका बेस यहाँ पर होगा सर 8। आपका बेस होगा यहाँ पर 8। तो यदि ऑक्टल नंबर की बात करो, अभी जरा बात सुना, यदि ऑक्टल नंबर को यदि बात करूं, आप डायरेक्टली इसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्टली कन्वर्ट बाइनरी, डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे बाइनरी में। कैसे करोगे मैं बताऊंगा अभी। अब यहां से बाइनरी से यदि हेक्साडेसिमल की ओर जा रहे हो तो पेयरिंग 4 बीट एट ए टाइम, पेयरिंग 4 बीट एट ए टाइम। जरा बात सुनिएगा कैसे होगा सर। यदि मैंने कहा कि यहां पर आपके पास है 5 6 7, यहां पर ऑक्टल लिखा 8, मेरे लाल यदि यहाँ पर ऑक्टल 8 है ना, तो इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो 0 से लेके 7 के भीतर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यदि आप 7 से ऊपर लेके चले गए तो आपका रिप्रेजेंटेशन से ही गलत है। तो जरा बात समझिएगा, यदि आपके लिए ऑक्टल में लिख रहे हो तो 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, 7 लिखोगे। जरा बात समझना, तो 0 0 को कैसे लिख सकते हो, 0 0 0। जरा बात समझिएगा, ऑक्टल लिखने के लिए 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो अर्थात 2 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, अर्थात आप लिख सकते हो 8 ग्रेटर देन 8। अर्थात आपको ऑक्टल लिखने के लिए मिनिमम 3 बीट चाहिए। कितनी बीट चाहिए, मिनिमम 3 बीट चाहिए सर। इस बात को आप याद रखना, मिनिमम 3 बीट तो आपको चाहिए ही चाहिए। इस बात को आप याद रखना, मिनिमम 3 बीट तो चाहिए। तो 3 बीट के लिए जब 1 का बाइनरी वैल्यू कितना होगा, 0 0 1। सर 2 का बाइनरी वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे सर 0 1 0। सर 3 का बाइनरी वैल्यू कितना होगा, 0 1 1। सर 4 का कितना होगा, तो सर बोलोगे 1 0 0। सर 5 का कितना होगा, 1 0 1। सर 6 का कितना होगा, 1 1 0। सर 7 का कितना होगा, 1 1 1। कुछ मत करना, यहाँ पर लिख लेना 4 2 1, 4 2 1। बस सिंपल सी बात है। और इस फिनोमेना पर इस बात को लिख लेना, इस फिनोमेना पर आप इस बात को लिख लेना, 4 2 1 आपके पास ये है। बस सिंपल सर 0 कोई भी नहीं होगा। 1 के लिए 1 के नीचे 1 लिख देना, रिमेनिंग 0 कर देना। 2 चाहिए, 2 के नीचे 1 लिख देना। 3 लिखना है तो 2 1 3 होगा। 4 लिखना है तो 4 खुद है। 5 लिखना है तो 4 1 5 होगा, 4 1 5 होगा। 6 लिखना है तो 4 2 6 होगा। 7 लिखना होगा, 4 2 6 1 7 होगा, पूरा 7। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आ जाना यहाँ पर, यदि मैंने बोला कि 5 6 7, यदि ये मेरे लिए यदि ऑक्टल है, ये मेरे लिए यदि ऑक्टल है, बाइनरी लिखना है, तो बाइनरी लिखने के लिए 5 की बाइनरी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 0 1 हो गई, 1 0 1 हो गई। 6 का बाइनरी कितना है, 1 1 0 है। सर 7 की बाइनरी कितना है, सर 1 1 1 है, तो 1 1 1 लिख के यहाँ पर बाइनरी वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर बाइनरी वैल्यू लिख दिया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। 5 6 7 ऑक्टल का, यदि मैं ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन की बात करूं तो आपका उत्तर ये आएगा, आपका उत्तर ये आएगा। आई होप क्लियर होगा। यदि किसी को नहीं समझे सर लिस्ट फिर से बता दीजिए। ठीक से बेटा, मैं फिर समझा रहा हूं, जरा बात समझो। ये वाला नंबर देखो ना, 0 का बाइनरी लिखोगे
तो 4 to 1 वाले फॉर्मेट में लिखना, 4 to 1, 0 का 0 0 0, 1 के लिए 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 कर देना, रिमेनिंग 0 कर देना, जोड़ना। 2 चाहिए तो 2 के लिए 2 के नीचे 1 रखना, ये पूरा 0 लिख देना। 3 चाहिए तो 3 कब आएगा, 2 + 1 जोड़ोगे तभी तो 3 आएगा ना, तो 2 + 1 के आएंगे 1 1 देन 0 सर। 4 कब आएगा, 4 के नीचे 1 किया, रिमेनिंग 2 को 0 किया, फिर आपका काम हो गया। 5 कब आएगा, 4 + 1 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। 6 कब आएगा, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। 7 कब होगा, 4 + 2 + 1 तो आपके पास आ जाएगा। बाइनरी नहीं क्लियर हो रहा सर। अच्छा बेटा निंजा मैं बताता हूँ क्या नाम है, हाँ निंजा। चलिए बाइनरी यदि नहीं तो बाइनरी का मतलब ये है कि या तो आप इस तरीके से समझ लो, बात समझो कि इसको 5 6 7 को जरा बात समझिएगा। यदि मैंने कहा कि 5 6 7 यदि आपके पास ऑक्टल है, आप शुरुआत का क्लास जरूर ऑक्टल है, यदि आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जरा बात समझिएगा। तो पहली बात तो फिर आप इसको लेके डेसिमल में जाइए, इसको लेके डेसिमल में जाइए, देन आप यहां पर जाइए। एक तो स्टैंडर्ड रूल ये हुआ, स्टैंडर्ड ये रूल हुआ, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट तरीका से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो 5 6 7 के लिए बेटा ये तरीका होता है। तो 5 6 7 है, जरा बात समझो, यदि आप पूछे हो तो मुझे बताना फर्ज है। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो आप यहां पर लिखोगे 5 × 8 की पावर 2, 6 × 8 की पावर 1 मेरे लाल, प्लस सर 7 × 8 की पावर 0। तो ये जो बेस आपने अप्लाई किया है, आपका बेस 10 में चले जाओगे, तो आपके पास यहाँ पर 5 होगा, ये 64 होगा, प्लस यहाँ पर 48 होगा, प्लस यहाँ पर 7 होगा। जब आप इसको करोगे तो 5 चौके 20 होगा, 6 5 30, 2 32 होगा, प्लस यहाँ पर 48 होगा, प्लस यहाँ पर 7 हो जाएगा। जब यदि आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने का मतलब है कि 48 और 20 68 होगा, 68 5 77 होगा, अर्थात आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 375 का 10 हो जाएगा, 375 का 10 हो जाएगा। सिंपल सी बात, इतनी बात तो आप भी जान रहे हो। जब 375 का 10 होगा तो इसके लिए मैंने कल तरीका पढ़ा के ही गया हूं। जो ही 375 का 10 होगा, सिंपल सी बात पर आना, इसको आप जो है ना 2 से डिवाइड करते चले जाना। जो ही 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना के 36, 2 7 14, आपको 1 मिलेगा सर। जो ही आपने यहाँ से 2 9 18 और 2 तिहाई 6, आपको 1 मिलेगा। फिर यदि आपने किया 2 चौके 8 करोगे, 2 छके 12 करोगे, 1 मिलेगा। जो ही आपने 23 दूना के 46 किया, 0 हो जाएगा। जो ही यदि आपने यहां से किया 11 दूना के 22, आपके लिए 1 हो जाएगा। जो ही आपने यहां से किया 2 5 10, आपको 1 हो जाएगा। जो ही आपने यहां से किया 2 दूना के 4, जो ही आपने यहां से किया 2 दूना के 4 होगा, यहाँ पर 5 था, 2 दूना के 4 होगा, 1 हो जाएगा। जो ही आपने यहाँ पर किया 2, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। दिस इज द MSB। यह मेरे लिए MSB है, ये आपके लिए LSB है बाबू। MSB से LSB की ओर बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा 101 110 और 111 जी। आप देखो यही आपके लिए पीछे भी मैंने लिख रखा। नहीं बेटा, ये बच्चा ने कितना पढ़ा दिया, अपन सर ने नेट इशू की वजह से लेट हो गए। नहीं, ज्यादा लेट नहीं हो बाबू, नहीं, आप इस तरह से जाओ ना, इस तरह से जाओ जितेंद्र, ये इस तरह से जाओ जिस तरह से मैं गया हूं, सिंपल सी बात। आप ऐसे जाओ पीछे से, मतलब उतना नहीं करना है। अब आपको क्लियर हुआ, जो भी लोग बच्चे आप मुझे देख रहे हो, हाँ क्लियर है ना, चलिए अच्छी बात। यदि ये क्लियर है तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं लेके चलना है जी, क्लियर मैं बोल रहा हूँ, क्लियर मैं बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप मेरे से पूछ लेना, 2 दिन की बजाय 1 दिन और चली जाएगी क्लास, बट लेकिन आपके डाउट नहीं होने चाहिए। चले अच्छी बात है। चल अब मेरे लाल, यदि आपने इसको लिखे हो
जरा बात सुनना, यदि आपने इसको लिखे हो 5678 का बाइनरी वैल्यू आपने लिखा है 101110111, ये बाइनरी में आया। मैं चाह रहा था, चलिए बैक स्लाइड, चलिए लिख लीजिए। चलिए चलो जितेंद्र, आप गुस्साओ नहीं, मैं आराम से लिखूंगा, आराम से। आप लोग का उधर से कमेंट आता है ना, आप लोग का डन उधर से आता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। आप लोग अपने में परेशान मत हो, मैं समय दे दूंगा, आप लोग आराम से लिखो। पढ़ने आए हो सर, ऐसा नहीं है, आराम से लिखो, आराम से प्रॉपर नोट्स बना लो। अब बता दीजिएगा कि सर आगे बढ़ जाओ, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। इसका पीडीएफ मिलता होगा ना आप लोगों को, बट पीडीएफ से, हाँ डन सर। चलिए आगे बढ़ते। अब आगे बढ़ जाएं। ओके, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। आप लिख लीजिए, इससे लिख लो बाबू, लिख लो, सही बोल रहे हो आप लोग, आप लोग का सोच बहुत सही है, आई एग्री विथ। इसको प्रॉपर यहीं से पीडीएफ से, कोई बात नहीं, सही बोले हो आप, यहीं से साथ में हमारे लिखते चलो, कोई जल्दबाजी। पढ़ाई को बेहतरीन करना है, बेहतरीन तरीके से सीखना है। मैं भी चाहता तो मैं यहाँ पर ले आता पीडीएफ, और पीडीएफ को स्क्रॉल करके रीड कर देता, बट वैसे मजा नहीं आता, मैं भी नहीं वैसे पढ़ा। सब कुछ आपके सामने मैं लिखूंगा ऐसे। चले आएंगे, चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चले अभी आते हैं, यहाँ पर सीखते हैं। देखिए, यदि आपके पास ऑक्टल था, बट मुझे जाना था हेक्साडेसिमल में, मुझे जाना था हेक्साडेसिमल में, इसको हेक्साडेसिमल में मुझे मेरे लाल जाना था। जो ही हेक्साडेसिमल में जाओगे, जरा बात समझो, जो ही यदि मैंने बोला कि यहाँ पर यदि आपके लिए हेक्साडेसिमल होगा, तो आपका नंबर यहाँ पर 0 होगा, आपका नंबर यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर नंबर 2 होगा, यहाँ पर नंबर 3 होगा, और यहाँ पर आपके लिए 10 से लेके 11 से लेके 12 से लेके आपका यहाँ पर 15 तक। आई एग्री विथ इस बात से कि हाँ सर, बात आप सही कह रहे हो, यदि हमारा बेस यदि आर है, यदि हमारा बेस यदि आर है, यदि हमारा बेस पी है, यदि हमारा बेस क्यू है मेरे लाल, तो बीच का जो अंदर जो नंबर आएंगे वह 0 से लेके बेस -1 के भीतर तक का नंबर ही आएगा, इसके अलावा मेरे लाल कुछ भी नहीं आएगा। तो सर आपने जो बोला, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक सर मैंने लिखा, फिर मैंने यहां से लिखा सर 13, फिर मैंने लिखा 14, फिर मैंने लिखा 15। सर आपकी बातों से सर 10 को आपने बताया था कि मैं ए बोलता हूं, 11 को आपने बोला था कि मैं बी बोलता हूं, 12 को आपने बोला था कि सी बोलता हूं,
13 को सर आपने बोला है कि डी बोलता हूं, 14 को आपने बोला ई बोलता हूं, 15 को बोले हो आप एफ बोलता हूं। सही बात है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि यही बोलते हैं सर, इसमें कोई कमी नहीं है। आप एक काम करो, 16 नंबर को लिखने के लिए मिनिमम कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी? सर आपने मुझे एक फार्मूला बता दिया है, 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ पर n की कौन सी ऐसी मिनिमम वैल्यू रखूं कि ये सेटिस्फाइड हो जाए? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 की पावर 4 रखेंगे तो मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, अर्थात 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 16। यानी हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने के लिए मिनिमम हमें 4 बिट चाहिए। हाँ बहुत अच्छा लगा बाबू, बहुत अच्छा, बहुत सही, धन्यवाद। 4 बिट चाहिए। तो सर यहाँ पर हमको होगा 8 4 2 और 1 सर, 8 4 2 1। इसको आप 8 4 2 1 के जरिए आप लिखिए। तो 8 4 2 1 के जरिए यदि आप इसको लिख रहे हो, जरा बात सुनना, 8 4 2 1 के जरिए यदि आप इसको लिखोगे तो सिंपल सी बात यदि इसको हम कहें करने को, सिंपल सी बात यदि मैं बोलूं इसको लिखने को, जरा सुनना बात को ध्यान से, जरा ध्यान से सुनना। यदि आप इसको लिख रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी बात है, आपको सिंपल यहाँ पर जीरो कब आएगा? जीरो तब आएगा जब आप 8 4 2 1 कुछ भी नहीं लोगे, कुछ भी नहीं लोगे। तो सर हमने कुछ नहीं लिया तो मैंने 0 0 बोल दिया। 1 कब आएगा? 1 तब आएगा जब आप 1 को कंसीडर करोगे। तो 1 को कंसीडर कर लिया, 1 हो गया, मैंने 0 लिख दिया। 2 कब आएगा? सर यहाँ पर 2 सिंगल लेंगे, रिमेनिंग को 0 कर देंगे। 3 कब आएगा? जब 2 और 1 3 जोड़ेंगे तब आएगा 3, तो मैंने 0 कर दिया। 4 कब आएगा? जब 4 के नीचे 1 लिखा, रिमेनिंग को मैंने 0 कर दिया। 5 कब आएगा? जब 4 और 1 को जोड़ा और मैंने 5 किया, रिमेनिंग को मैंने 0 कर दिया। 6 कब आएगा? 6 हमको 4 और 2 जोड़ने पर आएगा, रिमेनिंग को मैंने 0 कर दिया। 7 कब आएगा? 4 2 6 1 7 आएगा जोड़ने पर, रिमेनिंग को 0 कर दिया। 8 कब आएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। 9 कब आएगा? 8 और 1 जोड़ने पर आएगा, 8 और 1 जोड़ने पर आएगा, 0 0 कर। 10 कब आएगा? 8 और 2 को जोड़ने पर आएगा जी। 11 कब आएगा? सर 8 2 1 जोड़ने पर आएगा, 0 कर दिया, 1 1 कर दिया। 12 कब आएगा? 8 और 4 को जोड़ने पर आएगा, 8 और 4 को जोड़ने पर आएगा। सिंपल सी बात। यहां पर यदि मैंने बोला कि यदि मेरे को यहाँ पर 8 4 2 1 का रेशियो हो, मतलब चलेगा 8 4 2 1। यदि 13 मुझे कब आएगा बाबू? 8 4 12 1 13, यानी यहाँ पर 1 1 0 की 8 4 12, यहाँ पर आपके लिए 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, रिमेनिंग यहाँ पर 0 होगा। सर 14 कब आएगा? 8 4 12 2 14, यानी 1 1 1 और 0 होगा। सर 15 कब आएगा? जब पूरे को मैंने जोड़ दिया तो मेरे को 15 मिल जाएगा। किसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लो हमसे, किसी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो पूछ लो। तो हेक्साडेसिमल लिखने के लिए मिनिमम आपको 4 बिट चाहिए ही चाहिए। हेक्साडेसिमल लिखने के लिए मेरे लाल मेरे को मिनिमम 4 बिट चाहिए। मिनिमम हेक्साडेसिमल लिखने के लिए मेरे को मिनिमम 4 बिट चाहिए। मिनिमम 4 बिट तो हमको चाहिए ही चाहिए, इस बात को याद रखें। क्लियर है? सर ये 8 4 2 1 क्यों लिखते हैं? बेटा ये कंप्यूटर के लिए इसको 8 4 2 1 कोड बोला ही जाता है। हाँ आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था उज्जवल। ये इसको 8 4 12 12 2 14 14 1 15, इसको 8 4 2 1 कोड बोला ही जाता है। और मैं आपको इस तरीके से समझाता भी नहीं, बशर्ते रीजन है कि
आपको याद रखने की जल्दी बाइनरी नंबर लिख सको, इसलिए मैंने इसको 8421 से आपको समझाने की कोशिश की। यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आप लोग होते, जो लोग होंगे इसमें बच्चे जो आरआरबी जेईई का फॉर्म भरने वाले होंगे, वो इस बात को जानते होंगे। नहीं, फिक्स वैल्यू नहीं है बाबू, इसको वेटेड कोड भी बोला जाता है, इसको वेटेड कोड बोला जाता है। जब आगे कोड मैं पढ़ाऊंगा ना, आपके सिलेबस में है, तो उसको वेटेड कोड बोला जाता है। मतलब कि इस बिट पोजीशन की कोरस्पॉन्डिंग फिक्स्ड वैल्यू को दे देना, इस बिट पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग बिट वैल्यू को फिक्स कर देना। इसका पर जहां पर यदि G1 आएगा तो उसकी वेट वैल्यू 8 होगी, यहाँ पर जो 1 आएगा तो इसको वेट वैल्यू 4 होगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 1 उसकी वेट वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर जो आएगा उसकी वेट वैल्यू 1 होगी। बस सिंपल सा। ये आपको ये शॉर्टकट के लिए मैंने बताया है कि जिससे कि आप आसानी से आप याद कर सके, मतलब एक पैटर्न आपको पता चल जाए कि सर कैसे, क्योंकि 0101 याद करना बड़ा टफ काम। चलिए अच्छी बात, आपने इसको लिख लिए हो, आगे बढ़े आप इसको लिख लिए हो आप लोग। चलिए यदि लिख लिए ही होंगे क्योंकि साथ में आप लिख भी रहे हो, तो अब बेटा जैसे यदि आपने इसको लिखा ना जी, यदि आपने इसको लिखा मेरे लाल 5 6 7, यदि इसको 8 लिख रखा है जी, तो आपने 5 के लिए 101 लिखा ऑक्टल में 3 बिट के फॉर्मेट में, फिर आपने यहाँ पर 110 लिखा और यहाँ पर आपने 11 लिखा। सर ये आपका बाइनरी नंबर है, जरा बात समझिए, ये बाइनरी नंबर है। जब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखिएगा, ये वाला पोर्शन को आप बोलते हो एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस 1 वाले को बोलते हो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 1 इज द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये 1 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये बात क्लियर है आपको? हाँ सर क्लियर है। जब आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हो, जब आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हो, तो आप यहां से एलएसबी से 4 की पेयरिंग करोगे, 4 की पेयरिंग करोगे, 4 बीट का पेयरिंग करोगे, फिर यहां से 4 बीट की पेयरिंग करोगे, 4 बीट की पेयरिंग कर दिया। सर यहाँ तो सिंगल बीट बच गई, हाँ जी कोई बात नहीं, तो अपने मन से 3 बीट अपने मन से इसको बढ़ाई दो, अपने मन से इसको बढ़ा दो, सिंपल वर्ड है। 4 बीट का पेयरिंग करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे? एलएसबी से। कहां से स्टार्ट करोगे? इस बात को कॉपी में नोट कर लेना, एलएसबी से स्टार्ट करोगे। जो ही यदि आपने एलएसबी से स्टार्ट किया, लिख दिया, देन 4 को आगे बढ़ते चलेगा। यदि जिधर कम पड़ेगा आप वहां पर 0 बढ़ा लेना, बातें बन जाएंगी आपका एमएसबी की तरफ। अब अच्छा एक बात बताओ, अपने पीछे वाला नोट्स देखते रहना, ये वाला टेबल देखते रहना, इस टेबल को अपनी कॉपी में देखना। ये मैंने 0111 किसके लिए लिखा है? तो सर आप बोलोगे सर ये 7 के लिए लिखे हो। सर 0111 किसके लिए लिखे हो? सर 7 के लिए लिखे हो। ये 001 किसके लिए लिखे हो? सर 1 के लिए लिखे हो। अर्थात सर हमारे पास बन जाएगा 177 का, हमको बन जाएगा यहाँ पर 16, 177 का 16, हाँ सही है, 177 का 16 बने। सर आपकी बातों से हम सहमत नहीं हूं। सर इसका देखो, यदि आप याद करो, यदि आपने जस्ट अभी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जी, आपने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जरा बात सुनिएगा, आपने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो आपने लिखा था 375 का 10 लिखा था कि नहीं लिखा था? आपने जब डेसिमल को कन्वर्ट किया था तो आपने 5 6 7 8 को लिखा था 375 का 10, इसको 375 का आपने 10 बोला था। ये बात क्लियर है ना आपको? हाँ सर मैंने क्लियर है, 375 का 10। जो ही 375 यदि डेसिमल वैल्यू आया, यदि मैंने कहा इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करियो, तो हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपसे कहा कि सर यहां से लिखो ये 16। जो ही 16 लिखा सर आपने, यहाँ पर आपने लिखा 16 दूना के
32, 16 दूना के 32 हुआ सर। ठीक सर, सही बात है। जो ही 32 आपने लिखा, यहां से रिमाइंडर 5 आएगा, फिर अगल में 5 है, 55 है, तो कहोगे सर 16 तिया के 48, 16 तिया 48 सर। 55 में 48 को माइनस किया सर, हाँ सर समझ में आया, हो जाएगा 7। जो ही मैंने कहा कि यहां से 16 से डिवाइड करो, तो ही 16 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 7 सर। सर ये जहाँ पे भागफल आया है वो 16 से कम है, तो ये बन जाएगा एमएसबी, ये बन जाएगा एमएसबी, और ये बन जाएगा एलएसबी। तो आप सिंपल सा बोलोगे सर 177 का 16 सर। देखिए, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये आपका शॉर्टकट मेरे लाल होता है, ऐसे भी आप जा सकते, आप ऐसे भी जा सकते हो, सिंपल। अब मजा आ गया होगा कि हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसे सवाल आपके बेसिक कंप्यूटर के, आपके आरआरबी में वगैरह जो भी आपके एग्जाम से जहां पर कंप्यूटर से क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते होंगे, तो ये लाइन से भर भर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और यदि कोई भी क्वेश्चंस के थ्योरी यदि मैंने नहीं पढ़ाया होगा, छूट गया होगा, तो आपका नंबर आपके पास मेरा है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन मैसेज मी। कल एक बच्चा ने मुझे मैसेज किया था, तो चलिए क्लियर है ना, अच्छी बात। जब क्लियर है तो देन हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक देखिए हमारा फिक्स्ड पॉइंट नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है कि जब आपके लिए इंटीजर्स में, जब आपके लिए हम बोलेंगे साइंड नंबर, इंटीजर जो है ना आपका, इंटीजर या नंबर, इंटीजर जो आपने इंटीजर बेस जिसको फिक्स्ड पॉइंट नंबर बोला है, ये इंटीजर वाला पोर्शन आपके लिए आपका या तो साइंड नंबर होगा, क्या होगा, या तो साइंड नंबर होगा, साइंड नंबर। साइंड नंबर का मेरे लाल आप ज्यादा परेशान मत होना, नंबर के पहले या तो साइन सर पॉजिटिव होगा, या तो उसके नंबर के पहले साइन जो है निगेटिव होगा। जितेंद्र कुमार सर, आरआरबी जेई का सिलेबस पीवाई की जिसमें सेम रहेगा ना सर, मैच चेंज हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, वही सेम सिलेबस रहेगा बेटा, सिलेबस नहीं बदलेगा। यदि इंटीजर की बात करें, या तो आपके लिए अनसाइंड नंबर होगा, अनसाइंड नंबर याद रखना, एक होगा साइंड नंबर, एक होगा अनसाइंड नंबर। जरा बात को समझना, सुनना यहां पर, जब यदि आपका न देखो, अनसाइंड नंबर का मतलब होता है नंबर वनली पॉजिटिव, नंबर वनली पॉजिटिव, इस बात को याद रखना, नंबर वनली पॉजिटिव, ये निगेटिव की ओर नहीं जाएगा। जो ही यदि मैंने साइंड नंबर बोला, तो नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर आपका निगेटिव भी हो सकता है। नंबर आइदर पॉजिटिव, नंबर आइदर पॉजिटिव ये बोल लो, या नंबर आइदर निगेटिव बोल लो, आइदर निगेटिव, ये दोनों होगा मेरे भैया, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेडिंग डाल लेना अनसाइंड नंबर, अनसाइंड नंबर, अनसाइंड नंबर, इस बात को याद रखना। यदि अनसाइंड नंबर की बात यदि मैं करूं, तो इस तरीके से समझना कि अनसाइंड नंबर में यदि बोला जाए कि आपका जो बीट है वो 4 बीट की है, चाहे बीट यदि बोला जाए कि 2 बीट के, जरा बात समझना, लिखा जाए सपोज, सपोज अनसाइंड नंबर, यदि आपसे बोला जाए सपोज अनसाइंड नंबर यदि आपके पास 2 बीट का है, अनसाइंड नंबर यदि आपके लिए 2 बीट का है, जरा बात सुनिएगा, यदि अनसाइंड नंबर यदि आपके लिए 2 बीट का है, सिंपल सा 2 बीट का है, तो 2 बीट का होने का मतलब है कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2,
और कहां से चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 टू 2 की पावर 2 माइनस 1 सर, 0 टू 2 की पावर 2 माइनस 1 जितने का होगा। अनसाइंड नंबर ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से, ऑलवेज स्टार्ट होगा 0 से, इस बात को समझना, ये ऑलवेज स्टार्ट होगा 0 से और मैक्सिमम हमेशा जाएगा, ये आपका मैक्सिमम नंबर है अनसाइंड का, या मैक्सिमम है अनसाइंड का। ये 0 जो है आपके लिए मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। अर्थात बोलने का मतलब कि आपके पास नंबर होगा 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, क्योंकि 2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, सिंपल सी बात। अनसाइंड नंबर ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से, इस बात को नोट कर लेना, अनसाइंड नंबर ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से, इस बात को नोट किए रहना, आप इस बात को नोट किए रहना, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, छूटने ना पाए। चलिए, यदि मैंने आपसे बोला, यदि मैंने बोला कि जो हमारे पास जो अनसाइंड नंबर है, यदि मैंने बोला कि यदि अनसाइंड नंबर है, यदि ये अनसाइंड नंबर, जरा बात सुनना, यदि ये अनसाइंड नंबर, यदि मैंने बोला कि ये मेरे लिए 3 बीट का है, कितने बीट का है, 3 बीट का है, तो मैंने आपसे पूछा कि इसका मिनिमम अनसाइंड नंबर बताओ, मिनिमम अनसाइंड नंबर बताओ, अनसाइंड नंबर बताओ, मिनिमम अनसाइंड नंबर क्या होगा। फिर मैंने आपसे पूछा मैक्सिमम अनसाइंड नंबर क्या होगा, मैक्सिमम अनसाइंड नंबर क्या होगा, मैक्सिमम अनसाइंड नंबर क्या होगा, मिनिमम अनसाइंड नंबर क्या होगा, मैक्सिमम अनसाइंड नंबर क्या होगा। तो मिनिमम के लिए तो याद रखना सर, यहां के लिए अनसाइंड नंबर का रेंज जो होता है, रेंज फॉर n बीट, फॉर n बीट, इस बात को याद रखना, फॉर n बीट आप बोलोगे 0 टू 2 की पावर n माइनस 1 सर, हाँ 0 एंड 7 बेटा, सही बोले हो बाबू। तो आपके लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 टू 2 की पावर 3 माइनस 1 सर, तो आपको मिल जाएगा 0 टू 7, सिंपल सी बात, 0 टू 7 होगा, 0 टू 7 होगा, इस बात को आप याद रखें। आप इसको बोलोगे दिस इज द मिनिमम वैल्यू, आप इसको बोलोगे कि यह मेरे लिए मैक्सिमम है, या मेरे लिए मिनिमम है, ये मेरे लिए मैक्सिमम। चलिए, क्लियर है बात। आप सुनिएगा, अब सुनिएगा, यदि मैंने आपसे बोला साइंड नंबर, यदि मैंने आपसे बोला साइंड नंबर, साइंड नंबर बोलने का मतलब मेरे लाल
नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो नंबर आपका नेगेटिव होगा। जिससे बात सुना, तो यदि मैंने बोला कि यहाँ पर यदि मैंने एक लिखा -5, तो यहाँ पर लिखा यहाँ पर 5, इस बात को समझना। तो जो माइनस है वो बताना चाहता है कि जो 5 है वो निगेटिव है, जो 5 के पहले यदि प्लस लिखा है तो वो प्लस है, साइंड है। साइंड देखो, एक बात समझना, तो जब भी इस तरह का नंबर आएगा तो ये वाले पोर्शंस को क्या बोला जाता है, ये वाले पोर्शंस को साइंड बोला जाता है। इसको बोला जाता है कि ये साइंड रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है सर? साइंड रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 5 है इसको बोला जाता है कि ये मेरे को मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, या मेरे को मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप समझ, या मेरे लिए साइन रिप्रेजेंट करता है, 5 जो है हमारे लिए मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप याद रखें। प्लस हमारे लिए साइन है। और ये देखिए और सुनिए, इन डिजिटल की दुनिया में सर, डिजिटल की दुनिया में आपका जो निगेटिव होता है, जो निगेटिव साइन होती है, निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से। निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से। और जो आपकी जो पॉजिटिव साइन होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से। पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से। इस बात को नोट किए रहना, आप इस बात को नोट किए रहना, सिंपल सी बात है। आप इसको, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से नोट किए रहना कि जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को हमने जो है 1 से दिखाया और पॉजिटिव साइन को हम 0 से दिखाते। सिंपल सी बात। अभी के लिए अभी यही नोट कर कि जो हमारे पास यदि नंबर यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर जो है हमेशा 0 से होता है, नेगेटिव नंबर ऑलवेज हमारा 1 से होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यदि यह बात यदि आपको क्लियर है, जरा बात सुना दी, ये क्लियर है, तो आपको साइंड नंबर रिप्रेजेंट करने के 3 तरीका होता है। साइन नंबर रिप्रेजेंट करने के मेरे लाल 3 तरीके होते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं आप इसको नोट कर लो। 3 तरीके क्या हैं आप इसको नोट कर लो। एक होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस, एक होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस। इस बात को आप समझना अच्छे से। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस इसको बोलते हैं। एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस, एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस। इस बात को समझना, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस, इस बात को समझना। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, जरा बात सुनना। एक होता है 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस, इस बात को समझना। 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन सर, इस बात को समझना। एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस, एक होता है 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस, और एक होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस। अब इसको लिख लेना, तो हेडिंग डाल लेना साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। याद रखना, साइन नंबर है, यदि आपको निगेटिव दिखाने के लिए 1 होता है, पॉजिटिव दिखाने के लिए 0 होता है। ये पहचानने का तरीका है, पहचानने का तरीका है। मैं बताऊंगा, अभी लिखते वक्त समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप सिंपल सी बात, हम क्या आपसे बोलना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। चलिए, यदि आपने नोट कर लिया है तो चलते हैं आगे सभी लोगों ने। सारे बच्चे हमको बता दें कि हाँ सर हमने नोट कर लिया, सारी चीजें परफेक्ट हैं, तो फिर
चलिए, यदि आपने नोट कर रखे हो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो, तो हेडिंग डाल लीजिए साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड, यदि आपसे बोला जाए कि सर आपको साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में +10 लिखना है, सुनना ध्यान से। यदि आपसे बोला जाए कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में +10 लिखना है, तो देखो मेरे लाल, आप जो है भूल जाओ कि नंबर तुम्हारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पहले भूल जाओ, हमारी तरह भूल जाओ। हाँ सर मैं भूल गया। तो केवल और केवल एक बात बताओ, 10 को लिखने के लिए कैसे लिखोगे? 10 की बाइनरी वैल्यू कितनी होगी? कमेंट बॉक्स में लिखो, सभी सारे बच्चे लिखो, तभी सीख पाओगे। पहली बात कि आप भूल जाओ कि +10 था, ये भूल जाओ। खाली आप 10 को लिखने के लिए मिनिमम कितनी बिट चाहिए? तो सर सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहां पर जो ही रखोगे 2 की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो आपको मिनिमम 4 बिट तो चाहिए ही 10 को लिखने के लिए। सर कैसे लिखूंगी मुझे नहीं आता। बाइनरी है 2 5 10, 0 कर देना, 2 दूना के 4 कर देना, 1 कर देना, 2 दूना के 1 कर देना, 0 कर देना। अर्थात आपके लिए 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 सर। 1 0 1 0, बहुत सही, बहुत सही मेरे लाल, बहुत अच्छा। मैं बहुत टोटली हैप्पी हूँ सर आप लोगों से। 1 0 1 0 हुआ, यानी 10 को लिखने के लिए मिनिमम आपको 4 बिट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पड़ेगी ना? ठीक सर, क्लियर। इस प्लस को लिखने के लिए क्या करोगे? सर अभी जस्ट आपने सिखाया था कि पॉजिटिव के लिए 0 लिख देना, पॉजिटिव के लिए मेरे लाल 0 लिख देना, हो गया तुम्हारा नंबर बदल गया सर, ये नंबर बदल गया, हो गया ये यहां पर खत्म करो। ये साइन बताता है, ये साइन बताता है। यदि आपकी साइंड नंबर में, यदि आपके साइंड नंबर में यदि एमएसबी यदि 0 है, बोलेगा कि नंबर यदि हमारा साइंड है। यदि साइंड नंबर में यदि कहता है एमएसबी, तो पहली बात तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, कि आपका मैग्नीट्यूड कितने का चल रहा है। यदि ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये वाला पोर्शन आपका साइंड हुआ, साइंड हुआ। नहीं याद नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं याद करना है। जैसे यदि मैंने आपको दिया, आप जो है यहाँ पर सर +35 लिखो, +35 को साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में बताओ क्या होगा। तो सिंपल सी बात करोगे कि सर मैंने कुछ नहीं, मैं पहले 35 लिखूंगा, पहले 35 लिखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा आपके लिए 17 दुना के 34, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 8 दुना के 16 सर 1 हो जाएगा। 2 चौके 8 0 हो जाएगा। 2 दुना के 4 0 हो जाएगा। 2 दुना के 1 यहाँ 0 हो जाएगा। तो सर मुझे 1 ट्रिपल 0, 1 ट्रिपल 0 डबल 1, ये तो मैं लिख ही लूंगा, ये तो मैं लिख ही लूंगा। लेकिन यहां पर यदि ये प्लस है तो प्लस की वजह से यहां 0 हो जाएगा, बस सिंपल। और यही यदि यदि यही जरा बात सुनिएगा, अब हो गया ना ये।
क्लियर है। चलिए, यदि यहीं पर यदि मैंने बोला साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस में, यदि मैंने बोला कि यहां पर आप जो है -13 लिखो, क्या होगा? -13 को साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस में लिखना है बाबू। किस में लिखना है? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस में लिखना है। कैसे लिखोगे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में? तो पहली बात तो सर आपका बताए हुए रास्ते पर पहले हम 13 को लिखेंगे। तो जो ही यदि आपने 13 को लिखा तो यहां से 2 से डिवाइड करोगे, 2 छके 12, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहां से करोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा 0, यहाँ पर करोगे 2 एकम 1, अर्थात सर हमको मिल जाएगा 1101 सर, 1101। हाँ 1101। बच्चों ने हमारा एकदम दिल खुश कर दिया। इस माइनस की वजह से यहाँ पर 1 टपका दोगे। यहाँ सर मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर ड्रॉप करके 1 कर दिया। सही बात है जी, सही बात, एकदम करेक्ट है मेरे बात। आपने -1 को आपने सिंपल सा आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। चलिए आप सभी लोग मुझे लिख के बताओ, -97 साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में बताओ कितना आएगा। सभी लोग के कमेंट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए। -97 को साइन मैग्नीट्यूड में लिखो, बताओ कितना आएगा। -97 चलिए आप सभी लोगों ने लिख दिया। पहली बात तो 97 लिखो, पहली बात तो 97 लिखो। जो ही यहां से लिखोगे 48 दूना के 96 1, 24 दूना के 48, 12 दूना के 24, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, फिर यहां से 2 एकम 1, तो आपके पास हो जाएगा 11, 1 2 3 4, 2 4, फिर 1, और यहां से साइन की वजह से यहां हो जाएगा 0। साइन नहीं, सॉरी, आपकी साइन की वजह से यहां हो जाएगा 1। 111 4 बार 0, 111 4 बार 0 1। सही है बात, सही है। सभी को समझ में आ गया? हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम राइट है। तो यदि आपके पास ये था, अब मैं बोलूं यदि आपको कि जैसे बात समझिएगा, साइन मैग्नीट्यूड में ही, साइन मैग्नीट्यूड में ही, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस में ही, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस में ही बात जरा समझना। यदि मैंने आपसे बोला क्या कि यदि आपका सर ये शॉर्टकट से कैसे बनेगा, अरे नहीं मेरे लाल शॉर्टकट नहीं होता, तरीका यही होता है। जैसे मान लो यही तरीका होता है वहां पर भी। हाँ आगे चल के आपके 1 2 4 8 6 7 से मैटर बनता है, बात वो मैं नहीं बोलने वाला। जैसे मान लीजिए यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे चाहिए 47 -47, तो पहले 47 लिखने को यदि बाइनरी है तो सिंपल सा लिखोगे कि ये जो पोजीशन 1 होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 का मतलब ये 2 होगा, 2 की पावर 2 का मतलब कि ये 4 होगा, 2 की पावर 3 का मतलब कि आपके लिए 8 होगा,
2 की पावर 4 का मतलब कि ये 16 होगा, 2 की पावर 5 का मतलब कि ये 32 होगा। क्योंकि ध्यान से देखना, ये 47 है ना, जो ही 2 की पावर 6 करोगे 64 हो जाएगा, तो पहली बात पे लिखोगे नहीं, क्योंकि 47 32 ये जो था वो 47 से ज्यादा हो चुका था। जो ही 47 से ज्यादा हो चुका था तो 32, यदि आपके पास है 32 है, जरा बात सुनना, यदि आपके पास है 32 है तो 32 में तुमने 8 जोड़ा, देखो 32 में 16 जोड़ोगे 48 आ जाएगा, ज्यादा हो गया। 32 में 8 जोड़ा 40 हुआ, 44 में 4 जोड़ा 44 हुआ, देन यहाँ से 2 46 हुआ, 46 एक 47 हुआ, अर्थात यहाँ पर 1 होगा, 32 8 40 होगा, 44 होगा, 46 होगा, 47 होगा, देन 0 होगा, और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस आपने यहाँ पर लगा दिया, ये आपके लिए हो जाएगा। आप ऐसे जा सकते हो सर, ईच पर्टिकुलर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 97 आएगा। राहुल मौर्य क्या पूछना चाह रहे हो, एक बार फिर से कमेंट में इसी को रिपीट कर दो, क्या लिखना चाहते हो, क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ समझ गया, जो आप ये लाइन बोलना चाहते हो कि सर यदि मैं इसी को पर्टिकुलर बाइनरी में के डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 97 आएगा। सुनना बात को, ध्यान से सुनना, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। यदि मैंने बोला कि आप जो है -14 लिखो, क्योंकि छोटा सा डेटा लेता हूं समझाने के लिए, तो 14 के लिए लिखा होगा आपने 1110, और ये आपका लिखा होगा यहाँ पर 1, ये बात आपने लिखा होगा। इस बात से सहमत हो आप, इस बात से सहमत हो, यही तो आपके पास आया होगा ना। सुनना बात को, जब ये दिया जाए, ये दिया जाए, बोला जाए कि 11110, दिस इज द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, सब ये बोला जाए, ये मेरे लिए साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है। ये यदि आपसे बोला जाए ये मेरे लिए साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है सर, यदि ये मेरे लिए साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से, जरा ध्यान से सुनिएगा, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में मेरे लाल, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि जो पहली बीट होती है वो साइन होती है, पहली बीट जो होती है वो साइन होती है, और रिमेनिंग जो बीट होती है वह आपकी मैग्नीट्यूड बीट होती है, ये वाली बीट आपकी होती है। तो सर पहली बात की 1 बताने का मतलब साइन की माइनस होगा, 1 बताने का मतलब कि माइनस होगा। अब बच गया 1, यानी 0 1 2 और 3, आप यहाँ पर लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, आपके पास बन जाएगा माइनस, यहां से हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2, आपके पास हो जाएगा -14 सर, -14। आपके पास हो जाएगा -14। अब समझ में आया। ओके चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर, अभी साइन मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, अब बात करता हूं वंस कंप्लीमेंट। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे वंस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस, वंस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस, वंस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस में यदि मैंने बोला कि वंस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस में, जरा बात समझना मेरे लाल, चाहे वो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो या वंस कंप्लीमेंट मेरे लाल रिप्रेजेंटेशन हो या 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो मेरे लाल,
पॉजिटिव नंबर लिखने का जो तरीका है वो तीनों में सेम होता है। पॉजिटिव नंबर लिखने का तरीका तीनों मेथडोलॉजी में सेम होता है, केवल और केवल गेम होता है नेगेटिव नंबर लिखने के तरीके में, बस और कुछ नहीं है। तो सर आप यही बताना चाहते हो कि जैसे मैंने पॉजिटिव नंबर को साइन मैग्नीट्यूड में लिखा था उसी तरीके से मैं लिखूंगा वंस कॉम्प्लीमेंट में भी, और उसी तरीके से मैं लिखूंगा 2s कॉम्प्लीमेंट में। आऊंगा तो मैं बोलूंगा उस बात को। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर बोला कि +9 लिखो, वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखो, किसमें लिखो, वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखो। तो कहा कि सर पहले 9 को लिखूंगा 1001 और प्लस के लिए सर मैंने यहाँ पर 0 ड्रॉप कर दूंगा, तो ये मेरे को मिल जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर लिखने का तरीका। यदि मैंने आपको यही लाइन बोला होता कि +9 को साइन मैग्नीट्यूड में लिखो तो भी मेरे भैया यही आता बाबू, मेरे भाई साहब लोग, आपका यही आता और कुछ भी नहीं आता, यही आता 01001 सर, और कुछ भी नहीं आता। लेकिन जरा बात समझो, वंस कॉम्प्लीमेंट में यदि मैं कहता कि आप जो है -12 लिख के मुझे बताओ या -13 लिखो, -13, सभी लोग कॉपी पेन जो लिख रहे हो ना सब रख के पहले मेरी बातों को सुनना। यदि आपका नेगेटिव नंबर आए और बोले कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखो, वंस कॉम्प्लीमेंट में बताओ, तो पहली बात कि मेरे लाल तुम्हारी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, यदि -13 दिया है, हाँ सर -13 दिया है, तो पहली बात कि तुम जो है पहले +13 लिखो। जब यदि आपको निगेटिव दिया जाए तो पहली बात कि आप पहले पॉजिटिव लिखो। सर मैं पॉजिटिव लिखूंगा, पहले +13 लिखो, पहले +13 लिखो, इस बात को समझो। पहले आप +13 लिखो। +13 लिखने के लिए आप जानते हो 13 के लिए आप लिखोगे 1101, ये आपके लिए 13 हुआ, केवल 13 हुआ। प्लस लिख दिया तो यहाँ पर 0 लगा दिया, अब आपका +13 बन गया। हाँ सर +13 बन गया, ठीक है, क्लियर है सर ये बात। यदि मेरे को +13 बना, जो ही मेरे को +13 बना, तो +13 बनने के बाद, जो ही मेरे को +13 बनने के बाद, तो +13 बनने के बाद यदि मैंने कहा कि अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, अब आप इसका क्या कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जो ही मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया तो मैं ये लाइन बोलना चाहता हूं कि आप जो है 1 का 0 कर दो, वंस का, देखो 1 को चेंज कर दो 0 में। सर मैं ये लाइन बोलना चाहता हूं कि 1 को बदल दो 0 में और 0 को बदल दो आप 1 में। 1 को बदल दो 0 में, 0 को बदल दो आप 1 में, 1 को बदल दो 0 में, 0 को बदल दो 1 में, ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। 0 बदल गया 1 में, ये 1 बदल गया 0 में, ये 1 बदल गया 0 में, ये 0 हो गया 1 में, ये 1 हो गया 0 में, और जो बाइनरी वैल्यू आई हुई है वही बन गई -13। जो बाइनरी वैल्यू आई हुई है वही बदल गई -13। तो आप जरा ध्यान से देखो, इसकी एमएसबी बीट 1 है, इसका मतलब कि नंबर आपका निगेटिव है। एमएसबी बीट 1 है मतलब नंबर आपका निगेटिव है जी। सभी को समझ में आया? सभी लोग को समझ में आया? क्लियर है? चलिए यदि क्लियर है तो आप ही लोग बताओ, माइनस यदि मैंने आपको 18 दिया तो क्या होगा? सभी लोग के कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए उत्तर। -18 होगा तो क्या होगा?
किसका बेटा अर्चना, किसका रिवर्स प्रोसेस पूछ रहे हो आप? इसी का रिवर्स प्रोसेस पूछ रहे हो, इसका। जरा बात सुनो, यदि -13 दिया जाए तो आप इस तरीके से आओगे, वाले +13। किसी बच्चे ने लिखा है, देखता हूं सर। तो -18 अर्चना मैं बताता हूं, इस बात को समझ लेना। उसके बाद यदि कोई डाउट होगा देन यू कैन राइट द मैसेज, तो मैं उसको तुरंत आपका मैसेज को समझाता हूं क्या पूछना है। -18 के लिए पहली बात तो आप 18 लिखो। तो 18 लिखने के लिए आप लिखोगे 1 2 4 8 और 16, तो 16 हो जाएगा, 2 18 हो जाएगा। यहां पर आपने 0 लिख दिया। इस पहली बात को हमको चाहिए +18, तो +18 के लिए आपने प्लस की वजह से यहां पर 0 लिख दिया। आपने यहां पर 0 लिख दिया। ये नंबर आपका +18 बता रहा है, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पर वंस कंप्लीमेंट जी। हमको चाहिए यहाँ पर वंस कंप्लीमेंट, इस बात को आप याद रखना। वंस कंप्लीमेंट यदि करने का मतलब है कि आप जो है 1 का 0 कर दो और 0 का 1 कर दो, यही होता है वंस कंप्लीमेंट का मतलब। 1 का 0, 0 का 1, जो ही आपने लिखा तो 0 का हो जाएगा 1, इस 1 का हो जाएगा 0, ये डबल 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1। यही आया है क्या? यही है -18। 1 0 डबल 1 0 1, सर सही बात है अर्चना, राइट। अब बताओ अर्चना, क्या है आपका प्रॉब्लम था, बताओ, पूछो। अर्चना अपनी प्रॉब्लम को पूछो। ओ सिंह, यस सर, क्लियर है आप सभी लोग का? ये सभी का क्लियर है? चलिए सर, अब इसका आंसर चेक करना। इसका आंसर चेक करने के लिए मान लीजिए कि 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10 11 0 1 10 11 0 1। यदि ये कहता है कि वंस कंप्लीमेंट में है, ये कहता है कि ये वंस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस में है, वंस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस में है। जरा बात सुनना, तो आप रुक जाना, थोड़ा सा संभल जाना बेटा। जो ही एक बार वीडियो रिपीट कर लेना, नहीं समझ में आए तो मेरे को कॉल कर लेना, सभी के पास मेरा नंबर है। अभी थोड़ा सा मैं अब आगे जा चुका हूं, आता हूं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, समय बचेगा तो, नहीं तो कल मैं उसको रिपीट करके ही चलूंगा। यदि ये वंस कंप्लीमेंट में नंबर है, जरा बात सुनना, ये यदि बाइनरी दिया जाए और बाइनरी देने के बाद यदि बोला जाए कि ये बाइनरी नंबर आपका वंस कंप्लीमेंट में है, तुम्हारी नजर मेरे लाल पहली बीट पर जानी चाहिए। तुम्हारी नजर फर्स्ट बीट पर जानी चाहिए। फर्स्ट नजर, पहली नजर तुम्हारी यहां पर जानी चाहिए। जो ही तुम्हारी पहली नजर एमएसबी पर जाएगी, तुम्हारा दिल कहेगा कि सर एमएसबी हमारा 1 है, इसका मतलब कि हे प्रभु ये नंबर आपका निगेटिव है, यह नंबर आपका निगेटिव है। यदि आपका कोई भी बाइनरी वैल्यू दिया जाए, वो रिप्रेजेंटेशंस बताया जाए कि इस रिप्रेजेंटेशंस का था, तो पहली नजर आपकी एमएसबी पर जानी चाहिए। एमएसबी बोल रही है कि ये हमारी निगेटिव है, तो पहली बात तो ये नंबर ही निगेटिव है, ये नंबर ही निगेटिव है। पहली बात तो समझना, ये नंबर ही निगेटिव है। जब ये नंबर ही निगेटिव है तो किसका इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है? तो सिंपल कुछ मत करना, इसका कर देना वंस कंप्लीमेंट अगेन, इसका कंप्लीमेंट कर देना वंस कंप्लीमेंट अगेन। फिर से जिस रास्ते से गए थे,
जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से हम रिवर्स आएंगे, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से रिवर्स आएंगे। तो आपका 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, डबल 1 का 0 हो जाएगा। अब आपका 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ये नंबर तो कैंसिल हुआ, ये पॉजिटिव बता दिया। आपका हो जाएगा 1 2 4 8 16, तो 16 2 18, यानी ये +18 है, ये +18 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरे लिए -18 है। अर्चना अब क्लियर हो गया होगा जो हमसे पूछना चाह रही थी। आई होप आप हमसे यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इतना ही उम्मीद करूंगा। क्लियर सर, ओके। चलते हैं बेटा अब 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में फटाफट लिख दो +5 के बारे में। बताओ क्या आएगा, सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए उत्तर। +5 के बारे में यदि मैंने आपसे पूछा तो क्या होगा? 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में +5 की वैल्यू कितनी आएगी? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, क्योंकि चाहे पॉजिटिव नंबर को साइन, अरे 0 नहीं आएगा मेरे भैया। 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में हो या साइन मैग्नीट्यूड में हो या वंस कंप्लीमेंट में हो, पॉजिटिव नंबर लिखने के तरीके सेम होते हैं। सही बात है, 1010, सिंपल ये बात। हाँ ये सही है ना जी, यही मैं चाह रहा था। करेक्ट है, एकदम राइट है, यही मैं चाह रहा था आप लोगों से। एकदम राइट है, एकदम यही मैं ढूंढ रहा हूं कि हाँ इतना क्लियर है। अब सुनिएगा, यदि मैंने यहां पर बोला -17, यहां पर बोला -17 लिखने को, -17, तो बेटा यदि इसको बोलोगे -17 लिखने के लिए ना, -17, तो आप पहले लिखो +17, पहले लिखो +17 लिखो। जो ही +17 लिखोगे आपके पास हो जाएगा 1 2 4 8 16, तो 16 के पास 1 हो जाएगा, 1 के पास 1 हो जाएगा, यहां पर आपके लिए 0 हो जाएगा। यहां पर एक प्लस था तो यहां हो जाएगा 0, यहां पर प्लस था तो हो जाएगा 0 0 1 000। नहीं बेटा संजय, ये गलत है बाबू आपके लिए। 1 2 4 8 16। अब सुनना, ये जो +17 लिखे हो ना, अब इसका तुम करोगे 2s कंप्लीमेंट, अब इसका तुम करोगे 2s कंप्लीमेंट, अब आप इसका करोगे 2s कंप्लीमेंट। इस बात को समझना, क्या करोगे 2s कंप्लीमेंट, तो 2s कंप्लीमेंट के लिए क्या लिखोगे? 0 1 00001 था, 0 1 00001 था। तो याद रखना, जब भी 2s कंप्लीमेंट होता है तो इस 2s कंप्लीमेंट में पहले लिखा जाता है वंस कंप्लीमेंट, वंस कंप्लीमेंट प्लस 1 ऐड होता है, 1 ऐड इन LSB। घबराना नहीं, मैं बता रहा हूं, 1 ऐड इन LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो पहली बात किसका वंस कंप्लीमेंट करो, इसका वंस कंप्लीमेंट। तो पहली बात तो तुम करो, जो ही इसका वंस कंप्लीमेंट करोगे, जो ही इसका वंस कंप्लीमेंट करोगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 2 3, 3 बार 1 होगा, ये 1 आपके लिए 0 हो जाएगा, 3 बार 1 है फिर 0 हो जाएगा। ये वंस कंप्लीमेंट हुआ। LSB में 1 जोड़ दो, 1 1 1 1 0 1, ये जो आया है यही -17 है, यही -17 है, बस। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट?
उज्ज्वल बेटा जो आपने लिखा है वो वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ये आपके लिए वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ जी। और ये आपने ऐड LSB1, ऐड LSB1, सुनिएगा बात, जब भी यदि आपको 2s कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जैसे नंबर है ना ये -17 है ना, -17 का पहले +17 लिखो सर, -17 का पहले +17 लिखो जी। जो ही +17 लिखा तो ये वाली वैल्यू आई, जब ये वाली वैल्यू +17 आई तो +17 के कोरोस्पोंडिंग जो है ये वैल्यू आई। पहले इसका करो वंस कॉम्प्लीमेंट, जो ही मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट किया फिर उसके LSB में 1 जोड़ दो तो मेरे को मिल जाएगा -17। अरे वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 है तो 1 कर देना, 1 है तो 0 कर देना। वन है तो बाबू 0 कर देना, 0 है तो 1 कर देना, बस यही वंस कॉम्प्लीमेंट है। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, हाँ सही बात है। आपको मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव नंबर के लिए आपका वंस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव नंबर का साइन मैग्नीट्यूड वंस कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट, तीनों सेम होता है, तीनों सेम होता है। साइन पॉजिटिव देखो बेटा, पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव नंबर का तीनों रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, केवल गेम होता है निगेटिव नंबर के लिए बदल जाता है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं ऐड करना होता, पॉजिटिव नंबर के लिए ऐड नहीं करना, केवल निगेटिव के लिए, निकता निगेटिव के लिए वो 2s कॉम्प्लीमेंट का रूल होता है बाबू, 2s कॉम्प्लीमेंट का रूल होता है। मैं आपको और भी डिटेल बताता बट लेकिन आपके सिलेबस से आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके थोड़ी सी आपके सिलेबस के हिसाब से जो आए हुए क्वेश्चंस पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी इससे रिलेटेड RRB जेई से लेके आपके जो भी सवाल आए मैंने सारे प्रॉब्लम को देखा, आपका केवल और केवल बेसिक चीजों के बारे में ही पूछा, उतना डीप नहीं गया, लेकिन आप इतना आदि जान गए हो तो आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, आज में कोई डाउट है तो आप बात कर लो मुझसे, या सब कुछ परफेक्ट है तो सेशंस को बंद करते हैं, और कल इसी टाइमिंग 8 से 9:30 के भीतर होगी क्लास, मतलब टाइमिंग वही है। और किसी भी बच्चे को आज चाहिए यदि मुझे 9695983087, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी, बस सिंपल सी बात है। मतलब मेरा ये मानना है इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग का, किसी भी तरह का मेरे लाल आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप नहीं पूछ पाते हो मेरे से पर्सनली बात कर लो कि सर ये मुझे बता दो, बट मुझे चाहिए रिजल्ट, बट मुझे चाहिए रिजल्ट। बेहतरीन तरीके से आप पढ़ो और बेहतरीन तरीके से आप अपने नॉलेज को इनहेंस करो। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।